हेलो, वेलकम बैक टू माय हॉरर रियल स्टोरी। और सभी देशवासियों को 15 अगस्त की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो इंसिडेंट हमारे साथ साझा किया है विनोद जी ने, और विनोद जी छपरा जिले के पास एक छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है छपरा जिले के गांव से। और विनोद जी हरियाणा के एक रतिया शहर में जो ईंटों का भट्ठा होता है वहां पर करते हैं मजदूरी। ईंटों के भट्ठे का जो ओनर होता है उनको सभी लोग गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। गुप्ता जी का एक बेटा जिसका नाम है कृष्ण अपने पिता के साथ उनकी देखरेख में होता है। एक दिन सुबह सुबह विनोद जी मार्केट चले गए, और मार्केट जाने के बाद उन्होंने दारू के ठेके से दारू की बोतल ली और वहां से ड्रिंक कर ली। ड्रिंक करने के बाद वो वापस अपने ईंटों के भट्ठे में आ गए, काम करने लगे। काम करते करते उनकी एक लेबर वाले से कहा सुनी ऐसी होगी कि वो लठ उठाकर उसको मारने के लिए, पीटने के लिए उसके पीछे भाग पड़े, और पीछे भागते भागते गंदी गंदी गालियां निकालने लगे उस लेबर वाले को। तो इतने में गुप्ता जी ने सुना कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। गुप्ता जी ने बाहर आकर देखा, विनोद एक लेबर वाले को पीट रहा था और उसको नीचे गिर के लठों से मार रहा था। तो गुप्ता जी ने जाकर भागकर उनको छुड़वाया और बोले कि ये क्या बदतमीजी है, मेरे ईंटों के भट्टे पे आज तक कोई ऊंची आवाज में बोला तक नहीं, और तुमने लिए बोल दिया। जो बंदा सुबह सुबह ड्रिंक करके मेरी लेबर वाले को पीट रहा है, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है, तो उसको क्षमा नहीं किया जाता। मैं तुम्हें नौकरी से अभी के अभी निकालता हूँ। और विनोद जी भी पूरे गुस्से में थे। अपने कमरे पर जाकर उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सामान पैक किया और वापस चले गए अपने गांव की तरफ। गांव में जाने के बाद 3-4 दिन तो विनोद जी अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। और 3-4 दिन के बाद जब घर से बाहर निकले तो सीधा कहाँ गए, वही दारू के ठेके पे। ठेके पे जाने के बाद विनोद जी ने वहां से बोतल ली और बैठ के वहां ड्रिंक कर ली। जब विनोद जी वहां ड्रिंक कर रहे थे तो उनके बगल में 2 आदमी बैठ के वो भी ड्रिंक कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि गांव के बाहर एक जंगल में एक कुटिया में एक बाबा जी रहते हैं, और वो बाबा जी इतने करने वाले हैं, वचन कभी कटा नहीं, और वो सभी बिगड़े काम सवार देते हैं। इतना सुनने के विनोद ने उन आदमियों से पूछा कि भैया उस बाबा का एड्रेस दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो रात के टाइम नहीं मिलते, सुबह के टाइम मिलते हैं, लेकिन जंगल में मिलते हैं, वहां जहां उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है। तो दोस्तों, विनोद जी ने ड्रिंक कर रखी थी, तो उसने सोचा कि सुबह की वेट करते करते लेट ना हो जाऊं। वो शाम को ही बाबा जी को मिलने के लिए चला गया जंगल की तरफ। और जंगल में जाते जाते, और अंधेरा भी काफी हो चुका था, तो विनोद दूर से क्या देखता है, कुटिया नजर आई और उसके बीच एक दिए की रोशनी नजर आ रही थी। तो विनोद उस रोशनी की तरफ चल दिया और जाकर उस कुटिया के पास पहुंच गया। सामने ही एक बाबा जी बैठे थे, जिन्होंने चारों तरफ अपने दिए बाल रखे थे। गोल सर्कल बनाकर उसके बीच में बैठकर जो भी साधना थी वो कर रहे थे, और उनके सामने 2 उनके शिष्य बैठे थे जो उनको देखकर साधना करते हैं उनसे शिक्षा ले रहे थे। तो विनोद ने बोला, बाबा जी 3-4 बार विनोद ने ऐसे बाबा जी बोला, लेकिन बाबा जी ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई आवाज नहीं दी। तो विनोद ने सोचा चलो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ, और विनोद दोस्तों वहां बैठ गया। 2-3 घंटों के बाद बाबा जी की जब साधना पूरी हुई तो बाबा जी ने आंखें खोली और बोला, बोलो बच्चा कैसे आए हो। तो विनोद ने बोला, बाबा जी आपसे एक काम था, और गांव वालों ने बोला कि तेरा काम बाबा के सिवा कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए बाबा जी मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो दोस्तों, सारा किस्सा सारी डिटेल में अपने साथ जो आप बीती थी उसने सारी बाबा जी के सामने बोल डाली, और बोला, बाबा जी जिस आदमी के काम को मैंने पूरी अपनी लाइफ दे दी हो, उसी बंदे ने मेरी इतने लोगों में बेइज्जती करी और मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। आज मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, सदमे में चला गया हूँ कि आखिर मेरे से ऐसी भूल क्या हुई थी। तो बाबा जी ने बोला, तो बेटा अब तू चाहता क्या है। तो विनोद ने बोला, मैं उस गुप्ता जी को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ, कंगाल होते देखना चाहता हूँ। बाबा जी ने बोला, बस बच्चा तेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन इस काम में थोड़ी सी मुश्किल आती है, डरता तो नहीं। तो विनोद ने बोला, बाबा जी
चाहे जान भी चली जाए लेकिन मैं डरूंगा नहीं। आप मुझे बताओ मैंने करना क्या है। तो बाबा जी ने बोला कि कल सुबह आना, काम हो जाएगा। तो विनोद दोस्तों वहां से चला गया और अपने घर जाकर सुबह बाबा जी की तरफ चल दिया। बाबा जी के पास पहुंचकर विनोद ने बोला, बाबा जी मैं आ चुका हूँ। बाबा ने बोला, ले बेटा ये कपड़ा है और जिस ईंटों के भट्ठे की तू बात कर रहा था उसकी चिमनी होती है, उसमें जाकर ये कपड़ा जला दियो और जलाने के बाद वहां रुकना मत, वहां से तुरंत निकल जाना। तो विनोद ने वो कपड़ा लिया और वापस बिना बोले अपने घर की तरफ चल दिया।